स्टूडेंट। अब जैसे अध्यापिका जी ने दोनों निबंध पढ़े। एक निबंध बहुत अच्छा था उनके दोस्त का पापा के, और एक पापा का निबंध था वो बहुत खराब था। और टीचर भी वो देखने लगी और जैसे पापा को शर्म भी आई। अब मुझे आशा है कि अगली बार अध्यापिका जी पापा को निबंध सुनाने लगी और वो बोली, मुझे आशा है कि अगली बार इससे भी अच्छा लिखोगे। और वास्या इससे भी खराब इससे भी खराब नहीं लिखेगा। साफ है ना? ऐसे प्रश्न वो पूछे। हाँ। पापा ने धीरे से कहा, तुम्हें भी बात साफ है ना वास्या? अध्यापिका जी ने पूछा। हाँ, वास्या ने इतने धीरे से कहा। वे दोनों लाल लाल गाल किए साथ साथ बैठे थे और कोई बच्चा कुछ न समझ सका। पापा और उसके दोस्त दोनों जैसे जो हुआ था उसके बारे में कुछ भी न कहा। दोनों ने एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन तभी पापा ने अपना गणित आप करना शुरू कर दिया। और पापा ने किसकी मदद? वास्या की भी पापा की मदद जैसे गणित करना शुरू कर दिया। वास्या ने भी क्या किया कि पापा की मदद के बिना ही निबंध लिखना शुरू कर दिया। शुरू में पापा से कई गलतियां होती थी। वास्या को भी निबंध लिखता था तो निबंध भी बहुत अच्छे न होते थे। लेकिन आखिरकार क्या हुआ है, जैसे एक दूसरे का आधार लेके जैसे कोई दो काम करते थे। पापा जैसे गणित का सहारा लेने के लिए गणित के एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए पापा वास्या का आधार लेते थे, और वास्या जैसे पापा का हिंदी का कुछ लिखना है तो निबंध लिखने हैं तो अभी दोनों ने क्या किया कि एक दूसरे का सहारा लेना छोड़ दिया और खुद ही निबंध लिखने लगे। अब क्या हुआ आखिरकार? निबंध लिखते लिखते अब जैसे उनमें निबंध अच्छे नहीं हुआ करते थे वास्या के, आखिरकार दोनों ही का काम सुधर गया। और दोनों ने महसूस कर लिया कि अगर किसी भी चीज़ को अपने आप किया जाए तो वो कभी भी नहीं, यानी जैसे जो आप कोई भी चीज़ करना चाहते हो, अपने आप करना चाहते हो, तो वह कभी भी नहीं, यानी अपने आप न की, यानी जैसे खुद करोगे तो वो काम सही में सफल होगा। और वो चीज़ आप सही में नहीं करोगे तो वो चीज़ आपको नहीं आती। तो वो दोनों को समझ गया। लेकिन फिर वे लोग कई साल तक एक ही डेस्क पर बैठे रहे। दोनों एक दूसरे के साथ ही कई साल तक बैठे रहे। पर उनकी समझ में कब आया कि जब दोनों अपना काम मन लगाकर करने लगे, और जो काम उन्हें नहीं आता था वो मन लगाकर करने लगे। उनमें भी उन्हें क्या हुआ कि जैसे करते करते उन्हें जैसे मन लगाकर करने लगे तो वो भी काम उन्हें आने लगा। जैसे वास्या को निबंध लिखने का और पापा को मैथ्स गणित के एग्जाम्पल सॉल्व करने का। अभी जैसे पाठ के मुख्य बिंदु बताए गए हैं। दोनों जैसे पाठ के मुख्य बिंदु में लेखक पापा के बचपन की कहानी, जैसे पापा का मित्र और पापा सबसे अच्छे दोस्त थे, पर दोनों एक दूसरे का आधार लेते थे। पर जब अध्यापिका जी ने दोनों के निबंध पढ़े और गलतियां निकाली तो फिर क्या हुआ? एक निबंध बहुत अच्छा था और एक निबंध बहुत खराब था। इसके बाद दोनों को ऐसे लगा कि अपना काम खुद का काम खुद ने करना चाहिए, और दोनों भी खुद का काम खुद करने लगे। पापा कविताएं पढ़ने और निबंध लिखने में होशियार, वास्या जैसे गणित में माहिर। पापा द्वारा जैसे दोस्त का निबंध लिखना, अपना निबंध अच्छा न लिख पाना, फिर अध्यापिका ने दोस्त की प्रशंसा करना, पापा को नसीहत देना। पापा और जैसे दोस्त अपना काम खुद करने का निश्चय करने लगे। अब जीवन मूल्य में लेखन कला, सहायता, मित्रता, आत्मविश्वास।
जैसे लेखन कला आनी चाहिए हर किसी को। जैसे कोई निबंध है, पत्र है, कहानी है, तो इसकी जानकारी हमें अपने मन से कैसे लिखना है, हम उसे कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, ये आना चाहिए। तो वही जैसे वात्स्यायन जैसे बता सकता था पर उसे प्रस्तुत नहीं कर सकता था, पर बहुत बार उसका गलत हुआ, फिर एक बार यानी जैसे कोशिश करते करते उसे भी अच्छा लिखना आ गया। जैसे पापा को गणित नहीं आता था तो पापा को भी गणित करना, जैसे वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना उन्होंने छोड़ दिया। तो वही है कि जैसे नहीं आ रहा है तो वही चीज़ हमें बार बार करते रहनी चाहिए, तो एक दिन हमें जैसे सुधार आता है और वो चीज़ में हम कामयाब हो जाते हैं। ऐसे ही है यहाँ पे, जैसे सहायता सहायता करनी चाहिए, पर आप कितनी बार दोस्तों की सहायता करोगे। मित्रता है, पर मित्रता जैसे हमें दोस्त को खुद के ऊपर दूसरों के भरोसे नहीं रखना है, खुद पर जैसे खुद दूसरों पर डिपेंड न रखते हुए खुद ही कुछ कर सकता है, ऐसी मित्रता होनी चाहिए। और आत्मविश्वास भी चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो इस लेसन के माध्यम से जैसे पापा ने 2 निबंध लिखे, तो दोनों निबंध का वर्णन भी बताया और कैसे लिखे वो भी यहाँ पे उसका भी जिक्र किया। तो निबंध कैसे चाहिए थे, कैसे लिखे थे और साथ में उसमें क्या कमियाँ पाई गई थी।